दोस्तों Samsung M35 और Samsung M34 को आज कंपेयर करेंगे और इनके कुछ की इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, सभी टाइम स्टैम्प्स के साथ में। चलिए आज की वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी वेट से स्टार्ट करें तो Samsung M35 की बार काफी बल्कियर साइड में हो गया है, 222 ग्राम। वहीं पे Samsung M34 200-205 ग्राम के अराउंड लगता है, बट दोनों ही लाइट वेट तो नहीं कहे जाएंगे, बट फिर भी M35 थोड़ा सा हैवी वेट हो गया और लंबे टाइम तक फोन को कैरी करने में दिक्कत होती है जब आप इसको एक हाथ से स्पेशली यूज करो, और ये 2-3 दिन के रियल टाइम यूजर्स में मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही बॉडी फैक्टर की बात करें तो डिजाइन चेंज कर दिया है, अब की बार काफी बॉक्सी डिजाइन आपको M35 में देखने को मिलता है, वहीं M34 में आपको वही राउंड एजेस देखने को मिलते हैं। हेडफोन जैक आपको M35 से हटा दिया गया है और इस सेगमेंट में ये कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या अदर चीजें ऑफर करी हैं। वहीं सिम स्लॉट्स आपको सेम दिए गए हैं जो कि लास्ट ईयर के ही हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट्स, 2 सिम या 1 सिम एक SD कार्ड चला सकते हो। साथ ही में जो बैक पैनल की बात करें तो दोनों ही काफी अलग स्टाइल के हैं। M34 का बैक पैनल काफी ग्लॉसी है, यहाँ पे मेटेलिक व्हाइट कलर है मेरे पास। वहीं M35 का जो यहाँ पे बैक पैनल है वो काफी ज्यादा मैट फिनिश में रखा गया है। मैंने इसका लाइट ब्लू कलर मंगाया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैट फिनिश यहाँ पे टच एंड फील में काफी अच्छा फील दे रहा है। तो देखिए इस एस्पेक्ट में अगर एक विनर बताना हो तो M34 मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा क्योंकि ये लाइट वेट है। दूसरी चीज डायमेंशंस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साथ ही हेडफोन जैक M34 में आ रहा है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दोनों में ही दिए गए हैं, तो एक तरीके से M34 बेटर है इस एस्पेक्ट में। अब जरा डिस्प्ले की बात करें, दोनों में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, दोनों ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो नंबर्स तो दोनों के ही यहाँ पे सेम है, लेकिन अंतर आता है जब आप YouTube पे जाते हो। यहाँ पे प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया है सैमसंग ने और इस वजह से आप 4K HDR कंटेंट देख सकते हो। अभी एक्चुअली फोन नया है, थोड़े से ग्लिच आ रहे हैं 4K HDR पे, बट 1440p HDR कंटेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर आपको रियल HDR 4K चलाना है तो सैमसंग ब्राउजर, सैमसंग इंटरनेट पे चल जाएगा। दोनों की ही डिस्प्ले मैं कहूंगा बहुत अच्छी है, लेकिन और एक मेन डिफरेंस आ जाता है क्योंकि Samsung M35 में आपको पंच होल डिजाइन दे दिया गया है। यहां पे यू शेप नॉच दिया गया है और कहीं ना कहीं यू शेप नॉच अब थोड़ा इंफीरियर लगता है 2024 में, बट फिर भी इसकी डिस्प्ले खराब नहीं है। यू शेप नॉच, वी शेप नॉच और पंच होल ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, थोड़े दिन बाद पता भी नहीं चलता है, मैं सच बता रहा हूं आपको। दोनों की डिस्प्ले मैं कहूंगा बहुत अच्छी है, लेकिन अब ऑप्शन दिया है YouTube 4K HDR M35 में, तो इस वजह से थोड़ी बेटर हो जाती है। और पंच होल भी हैं, थोड़े बेजल्स भी इसके नीचे की तरफ से कम लगते हैं M34 के मुकाबले। Samsung M35 में आपको Exynos 1380 दिया गया है और M35 में 1280 आता था। यहां पे अगर हम लोग Antutu स्कोर देखें तो डिफरेंस आपको सीधे सीधे नोटिस होगा, और दोनों ही 6GB रैम वेरिएंट वाले फोन हैं, तो 1 लाख का Antutu स्कोर डिफरेंस आता है। यहां पे GPU स्कोर, CPU स्कोर, MEM, UX हर चीज में अच्छे हैं। और अगर मैं बताऊं वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आपको फोन लेना है इन दोनों में से एक, तो M35 के साथ जाना, बेटर वीडियो एडिटिंग स्कोर्स निकल के आते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पे स्टोरेज स्कोर्स देखते हो तो वहां पे लगभग डबल का डिफरेंस आता है और रीड एंड राइट स्पीड में ये फील होता है क्योंकि डेटा जब कॉपी करते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो दोनों में ही M35 बेटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है। साथ ही M35 में वेपर चैम्बर कूलिंग दी गई है जो कि M34 में नहीं दी थी, इस वजह से काफी हीटिंग इश्यूज भी सामना करना पड़ा था लोगों को। ये चीजें M35 में कंट्रोल्ड हैं, बट देखिए Exynos चाहे आप जो कर लो वो थोड़ा बहुत हीट करता ही है जब परफॉर्मेंस की तरफ जाते हो आप लेके, बट फिर भी मैं कहूंगा कि M34 से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है M35। साथ ही UI एक्सपीरियंस दोनों का ही अच्छा है क्योंकि दोनों में One UI मिलती है आपको। साथ ही M34 1 साल से काफी ऑप्टिमाइज हो चुका है अपडेट्स के साथ। वहीं M35 की बात करें तो यहाँ पे तो अभी हल्के फुल्के कहीं ना कहीं ग्लिच नोटिस होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा मिनिमल हैं। तो दोनों की UI मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी और दोनों ऑलमोस्ट फीचर वाइज काफी सिमिलर हैं। जस्ट कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको M35 में ज्यादा दे दिए गए हैं आपकी बार, जो M34 में नहीं थे, लाइक Bixby। तो ओवरऑल अगर आप इस एस्पेक्ट को देखो यहां पे तो M35 बेटर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी देगा और अदर डिपार्टमेंट्स में भी परफॉर्मेंस के लिए M35 ही को मैं रिकमेंड करूंगा। अब जरा दोस्तों कैमरा की बात करें तो दोनों में ही सेम कैमरा है, यहाँ पे 50, 8 और 2, बाकी फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा। आप यहाँ पे सैंपल्स देखो, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट फ्रंट कैमरे में मुझे सेल्फी वाइज M35 बेटर शार्प लगा M34 के मुकाबले। साथ ही आप वाइड एंगल शॉट्स देखो काफी सिमिलर आते हैं। प्राइमरी लेंस तो मुझे काफी सिमिलर लगा दोनों का, क्योंकि दोनों में सेम सेंसर, सेम ही कैमरा है एकदम। फ्रंट में बस थोड़ा सा मुझे बेटर M35 लग रहा है, बट ये भी 19-20 का ही अंतर है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में आते हो तो डिफरेंस यहां पे है क्योंकि फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है M35 में और M34 में नहीं है। साथ ही बैक साइड में OIS सेंसर दोनों में ही आता है। बाकी इंटरनल फीचर्स आपको दोनों के ही सेम मिलते हैं, दोनों में ही एक से एक बढ़िया फीचर दिए गए हैं और आपको फीचर वाइज कोई भी कमी यहां पे नहीं लगने वाली है दोनों ही डिवाइसेस में।
अब दोनों के ही बैटरी एस्पेक्ट पे आते हैं तो दोनों ही 25 वॉट पे फास्ट चार्ज होते हैं, दोनों में ही आपको चार्जर मिलने नहीं वाला। अगर बैटरी बैकअप की बात करें, दोनों में ही एक्सिनोस प्रोसेसर आता है, और मैं क्यों कहता हूं एक्सिनोस बेटर है, रिजल्ट्स आपको बताते हैं। यहां पे देखिए YouTube पे मुझे M35 में लगभग 18-19 घंटे का SOT मिला है। वाईफाई पे अगर आप 5G पे भी टेस्ट करते हो तो भी आपको यहां पे 12 से 14 घंटे का SOT मिल जाएगा। बैकअप की नहीं बात कर रहा हूं मैं, SOT की बात कर रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों में ये चीजें अनक्लियर रहती हैं। यहां पे M34 में भी आपको बढ़िया बैकअप मिलने वाला है। देखिए बैटरी रिलेटेड आपको इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपने अपने फोन को ऑप्टिमाइज करके रखा है अच्छे से तो आपको बैटरी बैकअप बेटर ही मिलेगा। अराउंड अगर एवरेज बात करें तो 9 से 10 घंटे का SOT ले सकते हो, और 2 दिन का तो बैकअप आपको मिलने ही वाला है दोनों डिवाइसेस में। अब दोनों की सॉफ्टवेयर अपडेट में बात करें तो M35 अभी लॉन्च हुआ है तो 1 साल आगे इसका अपडेट बढ़ जाता है। वहीं M34 में अब 1 साल पुराना हो गया है तो आपको Android 17 तक अपडेट्स मिलेंगे। वहीं M35 Android 18 तक अपडेट देगा। बाकी अपडेट की पॉलिसी दोनों की ही 3 महीने में एक बार अपडेट की है। दोनों ही सैमसंग के फोन है तो अपडेट में तो कोई इश्यूज आपको आने नहीं वाले, और काफी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे चाहे आप जो फोन लो। अब दोनों के स्पीकर्स की बात करें, यहाँ पे M35 ने बेटर काम किया है। स्टीरियो स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। लोगों को कंफ्यूजन है कि डॉल्बी एटमॉस तो M34 में है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस स्पीकर पे नहीं है M34 में। M35 में आपको स्पीकर पे मिलता है डॉल्बी एटमॉस। आउटपुट पहले आप यहाँ पे सुन के देख सकते हो। और अब चलिए यहां पे हम लोग M35 का आउटपुट सुनते हैं। तो स्पीकर रिजल्ट्स में दोस्तों M35 क्लियर विनर होता है। यहां पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने पे आपको बढ़िया चीजें मिलती हैं। साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस यहां पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एंगल से जज कर लो, M35 का बेटर यहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे M34 के मुकाबले स्पीकर टेस्ट में। यहां पे देखिए कोई भी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली। 1 साल मुझे हो गए M34 को यूज करते हुए, मैंने बीच में इसको अपना मेन ड्राइवर भी बनाया, तो कोई आपको रिजल्ट्स में इश्यूज नहीं मिलेंगे यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड, और आपको बढ़िया स्पीड दोनों में ही मिलने वाली है। रिजल्ट्स आपके यहाँ पे सामने हैं। साथ ही दोनों ही 5G VNR आपको देते हैं, तो नेटवर्क के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको बढ़िया नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा दोनों में ही। दोस्तों ये एस्पेक्ट ऐड करना यहाँ पे जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस हैं। देखिए दोनों में ही One UI कंप्लीट वर्जन तो है एक तरीके से। M34 में कुछ फीचर्स नहीं थे जो कि M35 में इन लोगों ने दिए हैं, लाइक डॉल्बी एटमॉस इन लोगों ने दिया है कंप्लीट स्पीकर्स पे। साथ ही में आपको यहाँ पे बिक्सबी असिस्टेंट दे दिया है, लाइक आप हाई बिक्सबी बोल के यहाँ पे इसके असिस्टेंट को एक्टिवेट करा सकते हो। साथ ही YouTube पे 4K प्लेबैक M35 देता है जो कि M34 नहीं देता, तो यहाँ पे भी थोड़ा बेटर हो जाता है M35। गुड लॉक की बात करें, दोनों में ही देखिए गुड लॉक सपोर्ट तो नहीं आता है, और आपको यहाँ पे फाइन लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको गुड लॉक मॉड्यूल्स चलाने हैं, और दोनों में ही बढ़िया से यहाँ पे गुड लॉक चलते हैं। गुड लॉक मॉड्यूल्स आप चला सकते हो फाइन लॉक के जरिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा फीचर वाइज और कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल और सेम फीचर्स आपको मिलेंगे 100% दोनों में ही। तो बिल्कुल एक अगर क्लियर कट में आंसर दूं तो सैमसंग M35 काफी बेटर अपग्रेडेशन है M34 के मुकाबले। और देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस, वेपर चैम्बर कूलिंग देना, साथ ही में पंच होल डिजाइन, कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट में देना, यहाँ पे बिक्सबी का सपोर्ट देना, साथ ही में जो अदर अपग्रेडेशंस किए हैं वो सभी को देखते हुए मैं M35 को प्रेफर करूंगा। तो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कट बताया हर एक एस्पेक्ट में कौन विनर था, कौन यहाँ पे नहीं जीत पाया। अब आप बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर लगा, और या फिर आपके कुछ भी सवाल हो तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों इतना ही था वीडियो में। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब हम लोग मिलते हैं इस कमाल की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।